हमने कल रेशियो पढ़ा रहे थे कल हम रेशियो पढ़ा रहे थे। लगभग 20-30 क्वेश्चन करा चुके हैं, आगे हम कराने वाले हैं। बाहर बारिश बड़ी तेज़ हो रही है, बारिश में पढ़ने का मज़ा कुछ अलग होता है, समझ लिए। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है यहाँ पे। अब देखिए, अब क्वेश्चन जहाँ तक कर लिया ना, उसके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है a + b। क्वेश्चन क्या है? a + b रेशियो b + c। बहुत ही शानदार सवाल आने वाला है। अब a + c बराबर क्या दिया है? 5:7:6 दिया है, इतना दिया है ना। तो हमें जो निकालना है वो बाद में देखेंगे, पहले हम ये करेंगे, इसका अलग अलग मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा वो? तो देखिए निकलेगा कैसे। तो हमारे पास है a + b, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे a + b, यहाँ पे लिखेंगे b + c, यहाँ पे लिखेंगे c + a, है ना। अब देखो इसका मान कितना दिया है? a + b का मान कितना दिया है? यहाँ पे मान के करेंगे, ठीक है। 5 दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। b + c का कितना दिया है? 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब देखो a + c का कितना दिया है? 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। हो गया। अब इसमें से किसी दो समीकरण को उठाओ। हमने क्या किया? इसे और इसे उठा लिया इसको, इन दोनों को। तो देखो अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? a होगा प्लस क्या होगा? b होगा प्लस क्या होगा? c होगा प्लस क्या होगा? b होगा। यही होगा ना, a b b c, ये दिया है। अब देखो ये कितना है? 7 अब 5 कितना होता है? 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो a और c कितना दिया? मिला के 6 दिया है। तो पहले हम कर लेते हैं a और c एक साथ, b को 2b कर लेते हैं। बराबर कितना दिया है? 12। a और c कितना दिया है? 6 दिया है ना। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6 + 2b बराबर कितना हो गया? 12 हो गया ना। अब देखो ये है प्लस में, ये प्लस में है ना। अब ये बराबर पार करेगा इधर। ये देखो जब ये बराबर इधर पार करेगा तो किस में होगा? प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। यहाँ पे हो गया 2b बराबर कितना हो गया? 12 - 6। तो b का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो गया ना। अब देखो अगर आप लोग पेपर में करेंगे तो इतना स्टेप नहीं करेंगे, एकदम पूरा मुँह ज़बानी आप लोग तुरंत ला देंगे ये वाला। हम आपको ये समझाने के लिए बताएं कि जो नहीं जानते हैं ऐसे वाला सवाल, समीकरण वाला, ताकि वो जान जाए, ठीक है। अब देखो b का मान कितना हो गया? b का मान हो गया 3। अब इसमें रख दो b का मान, इसमें रखोगे। a + b कितना दिया है? 5 दिया है। b का मान 3 रख देंगे, 3 रख दिए बराबर 5। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो a बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। a बराबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे a + c रखो। a + c कितना है? 6 दिया है। a का मान 2 दिया है प्लस c और 6, तो c का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो सबका मान चला है ना, a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और c का भी मान निकल गया। हमें निकालना क्या है? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे, देखिए हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है जी? 2a - 3b + 4c, ये कितना दिया है? 66 दिया है। हमें c का मान निकालना है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पूछ रहा है रेशियो वाला मान, ये c का मान पूछ रहा है। अगर हम क्या करें ना, अगर इसका यहाँ पे रेशियो मान दिया है ना, यहाँ पे हम पूरा मान रखेंगे। जो मान जैसे 3 4 जितना आएगा ना वो मान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे a का मान कितना दिया है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 माइनस b का मान कितना दिया है? 3, 3 × 3 हो गया। c का मान कितना दिया है? 4, 4 × 4 बराबर कितना है? 66 है। 4 चौक 16, 4 20, 20 में से 9 गया तो कितना होगा? 11। अब देखो 11 की वैल्यू कितनी है? 66 है। 11 की वैल्यू 66, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। c की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी जी? 6 × 4 बराबर 24। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर है सी। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे। तो देखो अगर नहीं पता है तो आप लोग क्या करिए हो, डी का मान 3x मान लीजिए। तो x का मान कर लीजिए, x मान के करेंगे तो x खेलते रह जाएंगे, नहीं आएगा वो सवाल, ठीक है। अब देखिए x मान के कर लिए ना, यहाँ पे a का मान कितना दिया? 2, 2 दूनी 4x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x हो गया ना, प्लस कितना हो जाएगा? 16x हो गया, बराबर हो गया 66। अब घटाएंगे तो कितना होगा? 11x का मान कितना दिया है? 66 दिया है। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे? ये
ये किस में है, गुणा में है ना। जब गुणा में है तो इधर जब जाएगा बराबर पार करेगा तो किस में होगा, भाग में। अब x का मान 6 आ गया तो 4x का मान कितना होगा, तो c बराबर कितना है 4x, तो 4 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा c का मान कितना आ गया, 24। ऑप्शन नंबर सी। ये वाला तो करिएगा मत, ये वाला करिएगा, स्मार्ट अप्रोच है। और ये होगा कि तुरंत जोड़िए, इतना भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जाइए, 1 का मान 6 तो 6 का मान 24 होगा, बस फटाक से कर हो जाएगा। ये मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है और समझाने में आपको जितना समय लग गया हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसको आपको दे रहे हैं हम घर पे करने के लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये भी क्या करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं, इनमें से कोई एक बताएंगे। ठीक है, कौन बता दें, चलिए नीचे वाला बता देते हैं। नीचे वाला थोड़ा बढ़िया लग रहा है। चलो ये देखिए, हमारे पास क्या दिया है, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी है ना, यहाँ पे है रेशियो सी प्लस ए। इसकी मान कितना दिया है, 19 रेशियो 13 रेशियो 16, ये दिया है ना। हाँ चलो, ये दिया है। अब यहाँ पे किसका मान बताना है, अभी नहीं देखेंगे, पहले इसको ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए सेम उसी तरह ए प्लस बी, यहाँ पे लिखिए बी प्लस सी, यहाँ पे लिखिए सी प्लस ए। हो गया, बराबर कीजिए। यहाँ पे हो गया 19, यहाँ पे हो गया 13, यहाँ पे हो गया 16। अब देखिए सेम उसी तरह है, यहाँ ए प्लस बी प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए होगा प्लस सी होगा प्लस 2b बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। 32 हो गया ना। अब देखिए ए प्लस सी 16 है तो बी का मान कितना हो गया, 8, बी का मान 8 हो गया। कैसे, 19 है ना, 19 है ना, 19 13 16 है, 9 3 12 1 2 3, ठीक है। बी का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो जब बी का मान 8 हो गया तो बी का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 11 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 11 हो गया। जब ए का मान 11 हो गया तो ये बताओ सी का मान यहाँ पे रखेंगे, 11 रखेंगे तो सी का मान कितना होगा, 5 होगा। अब देखो कैसे आ गया। इससे भी छोटा में किया जा सकता है, ये नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिख देंगे मान, हो गया। अब देखो ये आपको बता चुके हैं, आपको डिटेल में करना है तो जाके कर लीजिएगा ऐसे ही जैसे पीछे बताए हैं। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया कितना है क्वेश्चन में, 372। 372 में दिया है ना। इन तीनों को जोड़ें तो कितना होगा, 19 19 से 5 कितना होता है, 24 होता है। इसको दिया है 24, 24 की वैल्यू कितनी है, 372 दिया है। 372, देखिए यहाँ पे रेशियो निकालना है हमें। जब रेशियो निकालना है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब रेशियो हमें निकालना है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत है, देखो जहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कहे तब इसकी ज़रूरत है, और जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रेशियो में निकालने के लिए कहे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल रेशियो से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हमने देखा नहीं पहले, यहाँ पे क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया रेशियो, बी ए सी हो गया रेशियो, सी ए बी हो गया, ये हो गया ना। अब देखो ए का मान कितना है, 11, बी सी का 8 × 40 हो गया रेशियो, बी का मान कितना है 8, ए सी 11 × 55 हो गया रेशियो, सी का मान कितना है 5, 11 × 88 हो गया। ऐसे हो गया ना। अब आपको ये बता चुके हैं हम कैसे होगा, ये बताए हैं। ये क्या होंगे, ये दोनों ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे तो 11 गुणे 55 गुणे 88 हो गया रेशियो, 40 गुणे 8 गुणे 88 हो गया रेशियो, हो गया ना। अब क्या होगा, ये 88 गुणे 8 गुणे 11 हो गया। हमने ऐसा क्यों किया, काटने के लिए। यहाँ पे देखिए इसका हो गया, एक कैमरे के चक्कर में भी गलती हो गया था। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 40 होगा 55 होगा और 5 होगा, हो गया ना। अब यहाँ पे काटिए, 11 × 88, 11 × 88, 11 × 5 55 हो गया, 8 से 8 कट गया, 8 × 5 40। और कोई बचा है कटने वाला, बचा है ना, 5 कटने वाला है, 5 9 8 40, 5 से 11 बार में, 11 से करेंगे तो 1 से 21 आएगा, 8 8 64 हो गया। अब 5 5 25। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम वो दो। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है।
नेक्स्ट भी इसी तरह है, लेकिन ये स्क्वायर वाला है, कई लोग फंस जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या दिया है, 34 रेशियो 61 रेशियो 45, यही दिया ना। इसको देखिए कैसे करेंगे, ये भी सेम उसी तरह होगा। इन तीनों को अलग अलग कीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहले इन्हीं दोनों को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इन दोनों को जोड़े तो, इन दोनों को जोड़े तो 4 1 5 6 3 9 95 हो गया, 95 हो गया। इसी ए स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 45। तो 2b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 95 माइनस 45 हो गया। तो बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 25। जब बी स्क्वायर का मान 25 हो गया, तो ये बताइए अगर कहीं भी आपको बी स्क्वायर दिख जाए, देखिए आपको पहले बताते हैं, पहले देखिए कहीं भी आपको स्क्वायर दिख जाए, जैसे ए स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे हो गया, इसका मान मान लो 16 दे दिया, तो इसका मतलब होता है इसका अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें ए का मान कितना होगा, अंडर रूट 16, यानी हमारा 4 होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे पता चलेगा, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये 16 है ना, तो पहले गुणनखंड की तरह निकालो, हो गया 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो 2 2 का जोड़ा बनाओ, एक ये 2 हो गया, एक ये 2, 2 दूनी 4 हो गया। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाओ, और जो बच जाता है उसको अंडर रूट में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 25 हो गया, बी का मान 25 हो गया ना। अब यहाँ पे बी स्क्वायर भी चाहिए हमको। अब देखो बी का मान 25 हो गया, बी स्क्वायर यहाँ पे इतना दिया है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 दिया है, 34 दिया है ना, बी स्क्वायर का मान 25 दिया है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 9। तो ए बराबर कितना होगा, 3 हो गया। ए बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो उसी प्रकार इसमें है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 45 दिया है, 45 दिया है ना, ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, 9। इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 36। सी स्क्वायर बराबर 36, सी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सी का मान कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्या निकालना है हमें, तो b माइनस सी रेशियो b, ये क्या है, प्लस है, b माइनस सी रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए, यही निकालना है ना। हम क्या करेंगे, b के स्थान पे कितना है, b के स्थान पे है 5, ये है 5। ठीक है, 5 माइनस 6 रेशियो 6 माइनस 5 रेशियो, 1 मिनट गड़बड़ हो गया क्या जी, b माइनस ए है ना, b माइनस ए है, यहाँ पे होगा 3 रेशियो सी 6 माइनस 3 दिया है, यहाँ पे होगा 2 रेशियो 1 रेशियो 3, 2 रेशियो 1 रेशियो 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप देख लिए ना। अब ऐसा सवाल आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है पेपर में। आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना करा रहे हैं ना, सारा प्रीवियस ईयर ही है। कोई 24 में आया, कोई 25 में आया, कोई 26 में आया, कोई 23 में आया, कोई 22 में आया, कोई 17 में आया, कोई 18 में आया, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। अब देखो, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये आपको दिखाई दे रहा है सवाल, ये सवाल आप लोग घर से करके लाइएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा बता देंगे इसको। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पी बाई क्यू बराबर आर बटे एश बराबर टी बटे यू। ये कितना दिया है जी, 2/5 दिया है। हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है आपको 4 प्लस नहीं 4p है ना, 4p प्लस 3r प्लस 7t बटे क्या बताना है, 4q प्लस 3s प्लस 7u। हमें यही बताना है ना। ये तो सबसे आसान है, आप लोग कर ही लेंगे। अब देखिए, p का भी मान, r का भी मान और t का मान कितना दिया है, 2 दिया है। QSU का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो p के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2। अब देखो, अब देखिए p का मान कितना है, 2 है। तो 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 7 दूनी 14 बटे 4 पचे 20 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस कितना होगा, 7 पचे 35 हो गया। इनके जोड़िए, 14 24 8 28 होगा, 35 35 70 हो गया।
हो गया इतना। अब इसको काटिए, किससे कटेगा 14 से, 14 दूनी 28, 14 पचे 70। आंसर कितना आ गया 2:5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सी, सी फॉर। चलो चाँद पे चलते हैं, नहीं चलो हवेली पे चलते हैं, कहाँ पे चलें। चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए इसके बाद से आएगा अब हार्ड बढ़िया बढ़िया सवाल आएगा, बढ़िया लेवल का। जैसे यहाँ पे दिया है क्या, A/B आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, बराबर C/D। बी और सी के संदर्भ में A/D का मान बताइए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो A/B, B/C और C/ क्या दिया है D। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे पूरे को मान लेंगे x, ठीक है। ये किसके बराबर है, x के बराबर। क्या मान लिए, तो पूरे किसके बराबर है, x के बराबर। हमने क्या किया, जब ये तीनों बराबर हैं तो इन तीनों को हमने गुणा किया। जब मान लो ये भी x है, ये भी x, ये भी x है, तो हमने क्या किया AB गुणे क्या किया BC गुणे क्या किया CD। ये ना बराबर इसका x, इसका x, इसका x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x पे 3 घात। हो गया। ये प्रीवियस को ईयर क्वेश्चन है, MTS में शायद पूछा गया था। हाँ अब देखो ये B से B कट गया, C से C कट गया। अब देखो A/D, A/D, A/D कितना आया है, x³ आ गया, x³ आ गया ना। अब देखो जब A/D x³ आ गया तो ये बताइए BC, ये बताइए जब x जो है BC के बराबर है, BC के संबंध में बताना है। जब x जो है जब BC के बराबर है तो A/D बराबर क्या होगा, B/C का क्यूब। कितना होगा, B/C का क्यूब हो गया। हो गया ना। क्वेश्चन में जैसे दिया है सेम वैसे निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। देखिए इससे नेक्स्ट लेवल का सवाल 33 नंबर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या दिया है, A1/B1 बराबर A2/B2, B2 है A2 बराबर A3/B3, ये दिया है ना। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये बताइए जब तीनों बराबर है तो क्या हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे किसी के स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं, A3 के स्थान पे A1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब सभी आपस में बराबर ही हैं तो क्या दिक्कत है हमें। तब देखिए यहाँ पे दिया 5A1² प्लस 6A2² प्लस 7A3²। सेम ऐसे ऊपर दिया है, नीचे दिया है 5B1² प्लस 6B2² प्लस 7B3²। ये दिया है ना, यहाँ पे है स्क्वायर बराबर कितना दिया है 9। अब देखिए अगर मान लीजिए हम सब इसके भी स्थान पे A1 लिख दिए, इसके भी स्थान पे A1, इसके स्थान पे B1, इसके स्थान पे B1, कोई दिक्कत। और जब सब बराबर ही हैं आपस में तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब यहाँ पे A1 हो जाएगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा तो सब जुड़ जाएंगे ना। तो 5 6 5 11 के 18, 18 A1 का स्क्वायर। आप A2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा 18 B1 का स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो गया 9। अब देखो यहाँ पे कट गया, A1/B1 कितना हो गया 3/1 हो गया। हो गया। आपको पीछे बताए थे स्क्वायर को कैसे ख़त्म करना है। आ गया इतना। अब हमें आगे क्या बताना है, आगे हमें क्या बताना है, तो आगे हमें बताना है कि A/A1/B1 प्लस A1A2/B1B2, B1B2 गजब, प्लस A1A2A3 B1B2 B3, यही दिया है ना। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए A1A2 का मान कितना दिया है 3/1, ये है ना 3/1 प्लस कितना है, प्लस 3×3 9/1। कैसे होगा 9/1, ये देखिए हमने क्या कहा है A1 का मान इतना ही है। जब 3 है तो जब तीनों आपस में बराबर हैं तो A2 का मान भी 3 होगा, B2 का भी मान भी 3 होगा। तो कितना होगा 1 प्लस 3×3 27/1। अब कितना 9×3 12, 12 39 हो जाएगा। कितना हो गया 39। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेहतरीन सवाल है। इसको आप कई बार देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं कल, क्योंकि आज वीडियो छोटा रह रही है
और इसके आगे इतना बढ़िया बढ़िया सवाल है कि अगर वो किया जाए ना, तो अगर मान लीजिए पूरा अगर आधे घंटे का एक सेशन लिया जाए तो उसमें मुश्किल से 2 से 3 सवाल ही हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सीडीएस के भी सवाल हैं समझाने में, नहीं तो कर अगर एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें सीडीएस का भी सवाल है और रेलवे का बढ़िया बढ़िया सवाल है इसमें। एक से एकाध सवाल अधिकतर इसमें सीडीएस का दे दिया है इसमें। आगे जो सीट है ना, आगे क्वेश्चन सीडीएस का है। देखिए आप क्या कीजिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए, एकदम बेहतरीन से आप बेहतरीन आपको तैयारी कराएंगे, बढ़िया से बढ़िया लेवल का तैयारी कराएंगे। इसीलिए हम इसको कहें जीरो टू हीरो। एकदम जीरो से ले चलेंगे जीरो टू हीरो, एकदम जीरो से ले चलेंगे हीरो तक, ठीक है। एकदम बेसिक से हमने उठाया है, बेसिक से उठाया है ना इसको भी, या किसी भी चैप्टर को बेसिक से उठाया है और कहाँ तक ले गए हैं, एकदम अंत तक ले गए हैं। देखो हम यहाँ से उठाए हैं, अब यहाँ पे ले जाके नहीं छोड़ देंगे, हम ले जाएंगे यहाँ पे और धीरे 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 करके कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे पूरे शिखर तक, ताकि पेपर में कोई भी सवाल आ जाए। ऐसा कोई नहीं है कि ये सवाल नहीं आएगा, कोई भी छोटा भी एग्जाम होगा ना उसमें भी कोई भी सवाल आ सकता है। कोई इसमें गारंटी नहीं है कि नहीं, छोटा एग्जाम है तो छोटा सवाल आएगा। अगर मान लीजिए अगर मेरिट को कम करना होगा, कट ऑफ को कम करना होगा, तो 3-4 सवाल वैसे ही दे देगा, बढ़िया बढ़िया वैसे ही दे देगा, अपने आप मेरिट घट जाएगा। उसमें तुक्का लगाने वाले होंगे, अगर गलत हो गया तो माइनस मार्किंग, नहीं तो बेचारा बच जाएंगे अगर सही हो गया तो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।